नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पाठ 11 विराट रूप श्लोक नंबर 35 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 36 से देखेंगे। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। श्लोक नंबर 36। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिनी, यह योग्य ही एक आपके नाम गुण और प्रभाव के कर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की दिव्यता और प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि भगवान का विराट रूप इतना अद्भुत और भय है कि पूरा जगत इससे प्रभावित हो रहा है। सभी जीव जंतु और दिशाएं इस रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं, जबकि सिद्ध मंडलीय इस विराट रूप की पूजा और नमस्कार कर रही है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान का विराट रूप सार्वभौम और अद्वितीय है, जो सभी की आंखों में आकाश, भय और श्रद्धा पैदा करता है। श्लोक नंबर 37। हे हेमंत, ब्रह्मा के भी आदित्य करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवस, हे जगनी निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। हे महात्मा, आप ब्रह्मा और अन्य देवताओं से भी बड़े और महान हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि के आदि कर्ता, आप अनंत और सर्वव्यापी देवस ईश्वर हैं, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थल, आप अक्षर, अविनाशी और सत्व और असत्व से परे हैं। आपके दर्शन से और आपके प्रति सम्मान न दिखना तो पूर्णतः असंगत आपसे न नमस्कार करने का कारण ही नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार के परम ब्रह्मा और अनंत देवता हैं तो फिर मैं आपको कैसे नमन न करूं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के आदि करता हैं। आप सृष्टि के संपूर्ण अस्तित्व के स्वामी हैं, इसलिए आपको प्रति आदर और भक्ति का प्रदर्शन न करना न केवल अनुचित है बल्कि अज्ञानता भी है। यह श्लोक भगवान के विराट रूप की अनुपमा महानता को उजागर करता है और उनके प्रति अन्य सम्मान की आवश्यकता का स्पष्ट करता है। श्लोक नंबर 38। आप अद्वितीय देव और सनातन पुरुष, आप इस जगत के परम आश्रम और जानने वाला तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक अर्थात परिपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप भगवान कृष्ण आदि देवता हैं, पुरातन पुरुष हैं। यहाँ आदि देव का तात्पर्य है कि आप स्वयं सृष्टि के आरंभ में ही विद्यमान हैं और आप ही सृष्टि के कर्ता हैं। तत्समय विस्मय परम निधारमा, आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के परम आश्रम और आधार हैं, यानी आप ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है, जिसमें सृष्टि के समस्त प्राणियों और वस्तुओं का अस्तित्व निहित है। आप जानते हैं और सभी वस्तुओं को जानते, आप ही विद्यमान और आप ही परम धाम है। व्यक्तित्व का तात्पर्य है कि आप स्वर्ग और वेदीय का तात्पर्य है कि आप ही विदित है, यानी आपको पहचान और पहचान की कोई सीमा नहीं है। त्वया तयम, इस ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तार आपके अनंत रूप में समाहित है। आपका विराट रूप अनंत और अविनाशी है, जो संपूर्ण विश्व में व्यापक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके विराट रूप की महानता और सार्वभौमिकता का अनुभव कराने की मदद कर रहे हैं। यहाँ यह समझाया गया है कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के अधिदेव, सृष्टि के कारण और इस सृष्टि के परम आश्रय, उनका विराट रूप असीम और सर्वव्यापी है, जो सभी वस्तुओं और प्राणियों में व्यापक है। श्लोक नंबर 39। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण को वायु, यम और अग्नि के रूप में पूजा जाता है। यहाँ वायु का तात्पर्य है वायुमंडल या प्राण वायु से, यम से तात्पर्य है कि मृत्यु के देवता से और अग्नि से तात्पर्य है अग्नि के देवता से। वरुण समुद्र और आकाश के देवता हैं और शास्त्रक चंद्रमा के देवता श्री कृष्ण इन दोनों के स्वरूप में भी व्यापक है।
प्रजापति सृष्टि के रचनाकार होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को प्रजापति के रूप में भी मान्यता दी जा रही है। प्रपितामह से तात्पर्य है हे परम पितामह, यानी ब्रह्मा जो सृष्टि के रचनाकार हैं। भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा के रूप में भी पूजा जाता है। अर्जुन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के इन सभी रूपों को नमन कर रहे हैं और उनकी अनंत शक्ति और महिमा को स्वीकार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे 1000 बार भी नमन करें तो भी भगवान के प्रति उनका श्रद्धा पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पर उनकी भक्ति और समर्पण की गहराई का उद्घाटन होता है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की असीमता और सर्वव्यापकता को दर्शाना है। अर्जुन भगवान के हर रूप में उनकी दिव्यता और शक्ति को पहचानने हुए उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। श्लोक नंबर 40। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वोत्तम, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार। आपके लिए सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पामस्कारी आपके समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। यह श्लोक भगवत गीता के विराट रूप को दर्शन का वर्णन करता है। इसमें अर्जुन भगवान को सभी दिशाओं में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक वस्तु में उपस्थित मानते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। मैं तुम्हें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और हर दिशा में नमन करता हूँ। यहाँ भगवान के विराट रूप की सर्वव्यापी उपस्थिति को दर्शाया गया, जो हर स्थान और समय में विद्यमान है। तुम अनंत शक्ति और वीर्य की स्वामी हो। तुमने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से व्याप्त किया और इसीलिए तुम सब कुछ हो। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की अनंत सर्वव्यापकता और उनकी शक्ति का समान प्रकट किया गया। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर उनकी अपार शक्ति और उपस्थिति प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट कर रहे हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।